हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक माई चैनल टारगेट टीचर जॉब में। प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में। दोस्तों, आज हम बीएड प्रथम वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र ज्ञान और पाठ्यक्रम के विषय में पढ़ेंगे और ये है आपका लेक्चर नंबर 22। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। प्रकृतिवादी शिक्षा की विशेषताएं बताइए। ये आपके डीडी यूनिवर्सिटी 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं उत्तर। शिक्षा में प्रकृतिवाद का आंदोलन बेकन और कमेनियस ने प्रारंभ किया। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि बेकन एक प्रकृतिवादी विचारक थे और साथ ही ये इंग्लिश राइटर भी हैं। तो यहाँ पर ये प्रकृतिवाद के एक आंदोलन को प्रारंभ किया कि किस तरह से प्रकृति के संरक्षण में रहकर बालक अपने अनुभव के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करता है। परंतु इस आंदोलन को चरम पर रूसो ने पहुंचाया। शुरू तो किया था बेकन ने और कमेनियस ने, लेकिन इसके चरम काल पर पहुंचाया था रूसो ने। प्रकृतिवादी शिक्षा के क्षेत्र में उन सभी उद्देश्यों, पाठ्यक्रमों, शिक्षण विधियों अर्थात ऐसी पूरी शिक्षा प्रक्रिया के विरुद्ध है जो बालक के स्वतंत्र एवं स्वाभाविक विकास में बाधक बनती है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम बात करें प्रकृतिवादी शिक्षा की, तो प्रकृतिवादी शिक्षा उन सभी उद्देश्यों, पाठ्यक्रमों और शिक्षण विधियों अर्थात ऐसी पूरी शिक्षा प्रक्रिया के विरुद्ध है जो बालक के स्वतंत्रता एवं स्वाभाविकता को बाधा पहुंचाए या एक तरह से बालक के नैसर्गिक जो प्रकृति है उसकी प्रकृति को नुकसान पहुंचाए। प्रकृतिवाद ने इस विचारधारा की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित किया। शिक्षा बालक के लिए, बालक शिक्षा के लिए नहीं है। यहाँ पर प्रकृतिवादी विचारकों ने लोगों का ध्यान इस तरह से आकर्षित किया कि शिक्षा जो है वो बालक के लिए, ना कि बालक शिक्षा के लिए है। इस आधार पर प्रकृतिवादी की निम्नलिखित विशेषताएं बताई जा सकती हैं। नंबर 1 है बाल केंद्रित शिक्षा। तो यहाँ पर हम देखेंगे प्रकृतिवाद की विशेषताएं। नंबर 1 बाल केंद्रित शिक्षा। प्रकृतिवादी शिक्षा में बाल केंद्रित शिक्षा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जॉन एडम्स ने किया था। इसमें शिक्षक पाठ्यक्रम परीक्षा के स्थान पर बालक को शिक्षा का केंद्र माना जाता है। बालक की प्राकृतिक शक्तियों के विकास पर बल दिया जाता है। इससे बाल मनोविज्ञान, किशोर मनोविज्ञान व शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में उन्नति हुई है। तो दोस्तों, यहाँ पर बात करें, आज जो मनोविज्ञान की ज़रूरत है वो कहीं ना कहीं बाल केंद्रित शिक्षा से ही शुरुआत हुई है, क्योंकि यहाँ पर बच्चे हैं, जो बालक है, उसको सबसे पहले प्राथमिकता दी जाती है अपेक्षाकृत किसी भी पाठ्यक्रम के या फिर शिक्षक या शिक्षण विधि या शिक्षण पद्धति। यहाँ पर सबसे पहले प्राथमिकता दी जा रही है बालक और उसके स्वतंत्रता और उसके अनुभव, अपने जो भी वो अपने इच्छा अनुसार सीखता है। तो नेक्स्ट हम देखें इंद्रिय प्रशिक्षण पर बल। रूसो का कथन है कि शिक्षा को इंद्रियों का उचित प्रयोग करके ज्ञान के द्वार खोलने चाहिए। तो यहाँ पर इंद्रियों का उचित प्रयोग करके इंद्रियों का उचित प्रयोग करके ज्ञान के द्वार को खोलना चाहिए। तो यहाँ पर इंद्रियों के माध्यम से शिक्षा देने की बात हो रही है। एक तरह से यहाँ पर बालक को स्वतंत्र रूप से शिक्षा देने की बात हो रही है। रूसो के अनुसार 5 से 12 वर्ष की आयु तक बालक की इंद्रियों के प्रयोग में लाना चाहिए। इसलिए प्रकृतिवादी इंद्रियों के प्रशिक्षण को बहुत महत्व देते हैं। वे कहते हैं इंद्रियां ज्ञान के द्वार हैं। तो यहाँ पर हम देखें प्रकृतिवादी जो भी विचारक हैं वो इंद्रियों के द्वारा शिक्षा देना बालक के लिए पहली प्राथमिकता बताते हैं। नंबर 3 हम देखें पुस्तकीय ज्ञान का विरोध। प्रकृतिवादी पुस्तकीय शिक्षा को अनावश्यक मानते हैं। उनका मत है कि इस काल की सब शिक्षा का आधार करके सीखना, निरीक्षण और अनुभव द्वारा सीखना होना चाहिए। इस संबंध में एडम्स ने लिखा कि शिक्षा का सामान्य अर्थ उन शिक्षा पद्धतियों से है जो विद्यालयों और पुस्तकों पर निर्भर ना होकर छात्र के वास्तविक जीवन के अध्ययन पर निर्भर करती हैं। तो यहाँ पर हम देखें जो प्रकृतिवाद है उसने एक तरह से पुस्तकीय ज्ञान का विरोध किया, बल्कि इस काल की सब शिक्षा का आधार एक ही है कि करके सीखना, निरीक्षण और अनुभव द्वारा सीखना। इस संबंध में एडम्स ने लिखा था कि सामान्य अर्थ उन शिक्षा पद्धतियों से जो विद्यालय और पुस्तकों पर निर्भर ना होकर छात्र के वास्तविक जीवन के अध्ययन पर निर्भर हो। तो यहाँ पर देखेंगे हम कि जो भी बालक सीखे वो अपने स्वयं अनुभव और वास्तविक जीवन के जो भी अध्ययन है उससे सीखे, वास्तविक जीवन में जो भी वो अनुभव कर रहा है उससे सीखे।
नंबर 4 हम देखें मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित शिक्षा। प्रकृतिवादी मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के परिणाम स्वरूप आज शिक्षा में बाल मनोविज्ञान को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। तो यहाँ पर हम देखें प्रकृतिवाद जो है वो मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों से तात्पर्य यहाँ पर बालक के मनोयोग को समझना, एक तरह से उसकी मनोदशा को समझना, उसकी स्वतंत्रता, उसके अपने अनुभव को समझना कि किस तरह से वो अपने ज्ञान और व्यक्तित्व का विकास करे। यहाँ पर हम देखें इस प्रकार की शिक्षा में बालक के विकास की अवस्थाओं, उसके व्यक्तित्व, बौद्धिक स्तर, रुचियों और आवश्यकताओं के अनुसार स्वतंत्र वातावरण में ज्ञान प्रदान किया जाता है। तो यहाँ पर देखें हम कि बालक को किसी भी एक तरह से परतंत्रता में नहीं रखना, बल्कि उसको स्वतंत्र वातावरण में उसके बौद्धिक विकास, व्यक्तित्व और रुचि के अनुसार जो भी उसकी आवश्यकता उसी के अनुसार स्वतंत्र वातावरण में उसे शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। इस तरह का एक तरह से मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है ये प्रकृतिवादी विचारधारा, क्योंकि यहाँ पर बालक को प्राथमिकता दी जाती है। नंबर 5 हम देखें निषेधात्मक शिक्षा। निषेधात्मक शिक्षा से अंतर्गत सत्य की शिक्षा न देकर असत्य से बचाने की शिक्षा दी जाती है तथा गुणों की शिक्षा से महत्वपूर्ण माना जाता है अवगुणों से बचना। तो यहाँ पर हम देखें निषेधात्मक शिक्षा किससे संबंधित है? रूसो से। और रूसो का कथन है कि बालक को स्वतंत्र वातावरण में शिक्षा देना है, उसे सत्य की शिक्षा देने की अपेक्षा असत्य से बचाने की शिक्षा देनी है और गुणों की शिक्षा देने की अपेक्षा अवगुणों से बचाने की शिक्षा देनी है। रूसो अपने ग्रंथ एमिल में कहता है कि बालक की प्रथम शिक्षा विशुद्ध रूप से निषेधात्मक होनी चाहिए। इसमें सत्य और सद्गुण का शिक्षण बिल्कुल सम्मिलित न होकर बालक के हृदय से अवगुण से और मानव को त्रुटि से बचाना निहित है। तो यहाँ पर रूसो की जो पुस्तक है कि सत्य और सद्गुण की शिक्षा बिल्कुल सम्मिलित न होकर बालक के हृदय से अवगुण तथा मानव को त्रुटि से बचाना, एक तरह से जो मानव गलती करता है उस गलती से बचाना, उसे सत्य के बारे में ना बताते हुए असत्य से बचाना और सद्गुण की शिक्षा ना दे करके अवगुण से बचाना। एक तरह से कहने का तात्पर्य तो वही है कि जब वो अवगुण से बचेगा तो सद्गुण की तरफ ही तो जाएगा, असत्य से बचेगा तो असत्य से अगर हम उसको बचा रहे हैं तो वो सत्य की तरफ ही तो जाएगा। कहने का तात्पर्य तो वही है, लेकिन उसको एक तरह से इनडायरेक्ट उसको शिक्षा देनी है, डायरेक्ट नहीं यहाँ पे शिक्षा देनी, इनडायरेक्ट कि वो अपना अनुभव कैसे करेगा। जब वो अवगुणों से बचेगा तभी तो उसे अगुण का आभास होगा, जब वो असत्य से बचेगा तभी तो उसे सत्य का आभास होगा। एक तरह से इनडायरेक्ट शिक्षा देने से क्या होगा कि वो अपने अनुभव के माध्यम से सीखेगा। क्लियर? अब हम चलते हैं प्रगतिशील। प्रगतिवाद के अनुसार जिस प्रकार बालक का शारीरिक विकास आयु के साथ साथ होता है उसी प्रकार शिक्षा को भी समय समय प्रगति करनी चाहिए। बालक को प्रौढ़ न समझकर बालक ही समझना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखें प्रगतिशील शिक्षा प्रगतिवादी के अनुसार जिस प्रकार बालक का शारीरिक विकास आयु के साथ साथ होता है उसी प्रकार शिक्षा भी समय समय करनी चाहिए और बालक को प्रौढ़ न समझकर बालक ही समझना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए बालक को कभी भी बड़ों से कंपेयर करने की बात मना की गई है, बल्कि बालक को बालक ही समझना चाहिए और उसे बालक समझकर ही शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। नंबर 7 हम देखें तो प्रकृति का अनुसरण। शिक्षा में प्रकृतिवाद का सबसे महत्वपूर्ण, यहाँ पर हम देखें शिक्षा में प्रकृतिवाद का सबसे महत्वपूर्ण सूत्र कमेनियस ने प्रदान किया। उनके अनुसार प्रकृति का अनुसरण करो। प्रकृतिवादियों का विश्वास है कि बालक का स्वाभाविक विकास केवल प्रकृति का अनुसरण करने से ही हो सकता है। रूसो का कथन है कि प्रकृति के निर्माता के हाथों में सभी वस्तुएं अच्छे रूप में मिलती हैं, परंतु मानव के संपर्क में आते ही वह सब दूषित हो जाती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर प्रकृतिवाद पर विश्वास है कि बालक का स्वाभाविक विकास केवल प्रकृति के अनुसरण में ही हो सकता है। और यहाँ पर अगर हम बात करें रूसो की, तो रूसो का एक कथन है कि प्रकृति के निर्माता के हाथ में सभी वस्तुएं अच्छे रूप में होती हैं, लेकिन जैसे ही वो मानव के संपर्क में आती हैं उनमें वो दूषित हो जाती हैं। नंबर 8 हम देखें शिक्षा पर बल। बालक बालिकाओं को अलग अलग शिक्षा देने से उनमें विभेदीकरण की भावना उत्पन्न होती है, जो काम भावना को उद्दीप्त करके उसे और तीव्र बनाती है। अतः बालक और बालिकाओं की शिक्षा एक साथ होनी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए सह शिक्षा की भावना पर बल दिया गया है।
अगर उनमें विभेद किया जाएगा, विविधीकरण की भावना उत्पन्न होगी, तो एक तरह से उनके अंदर जो काम भावना वो और उद्दीप्त हो जाएगी और उसे और तीव्र बनती है। कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ पर उसे स्वतंत्र वातावरण में छोड़ दिया जाए तो वो स्वतंत्र वातावरण में अपने आप को सहज महसूस करना सीख जाएगा। लेकिन अगर उसको एक तरह से अगर उसे बालक और बालिका में विभेद करके अलग अलग शिक्षा दी जाएगी तो कहीं ना कहीं वो एक तरह से परतंत्र रहेगा, और जब वो अपनी काम भावना और उत्तेजना को कंट्रोल करना नहीं सीख पाएगा। और जब एक साथ रहेंगे तो वो हर चीज मैनेज करना एक तरह से सीख जाएंगे। तो यहाँ पर सह शिक्षा पर बल देने की बात हो रही है, अतः बालक और बालिकाओं की शिक्षा एक साथ होनी चाहिए। नंबर 9 हम देखें बालक की स्वतंत्रता। बालक की शिक्षा में हस्तक्षेप न करके उसको स्वतंत्रता देकर शिक्षा ग्रहण करने का अवसर दिया जाना चाहिए। इसी कारण प्रकृतिवादी शिक्षा में बालक को विद्यालय, कक्षालय, शिक्षक, पुस्तक, शिक्षण विधियों आदि के संबंध में पूर्ण स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए बालक की स्वतंत्रता के बारे में जो प्रकृतिवादी हैं वो पक्षधर हैं, वो कहते हैं कि जो बालक की स्वतंत्रता होती है उसे एक तरह से स्वतंत्र वातावरण में ही सारी चीज़ें वो अच्छे ढंग से सीख सकता है। और यही कारण है कि प्रकृतिवादी शिक्षा में बालक को विद्यालय, कक्षालय और शिक्षक, पुस्तक, शिक्षण विधियों आदि के संबंध में पूर्ण स्वतंत्रता दी जाती है। नंबर 10 हम देखें सामाजिक न्याय की भावना, स्वतंत्रता और मातृत्व भावना का विकास। शिक्षा ऐसी हो जिसमें लोगों में सामाजिक न्याय की भावना, समानता और स्वतंत्रता की भावना व भाईचारे की भावना का विकास हो। तो यहाँ पर हम देखें, यहाँ पर ऐसी शिक्षा देने की बात की जा रही है जहाँ पर सामाजिक न्याय की भावना हो, समानता और स्वतंत्रता की भावना हो, और आगे हम देखें भाईचारे की भावना का विकास हो। यही कारण है कि प्रकृतिवादी शिक्षा में किसी भी प्रकार के नियंत्रण तथा अथवा भेदभाव का कोई स्थान नहीं है। तो यहाँ पर हम देखें किस तरह से प्रकृतिवाद में सबके लिए स्वतंत्रता, भाईचारा और समानता, न्याय की भावना, तो सारी चीज़ें यहाँ पे इस तरह से कही गई हैं कि जिसकी वजह से जो बालक है उसके अंदर कोई भी भेदभाव के लिए स्थान नहीं बचता है। तो दोस्तों इस तरह से हमने देखा कि प्रकृतिवादी जो शिक्षा उसकी क्या क्या विशेषताएं, जिसमें बाल केंद्रित शिक्षा, इंद्रिय प्रशिक्षण पर बल दिया गया, पुस्तकीय ज्ञान का विरोध किया गया, मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित शिक्षा है ये, और ये निषेधात्मक शिक्षा है और प्रकृति का अनुसरण करती है, प्रगतिशील है और सह शिक्षा पर बल, और बालक की स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय की भावना, स्वतंत्रता और मातृत्व भावना का विकास करती है। तो इस तरह से ये सारी प्रकृतिवादी शिक्षा की विशेषताएं हैं। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो एक लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हम आपके लिए डेली नए नए वीडियोज लाते हैं और आपसे संबंधित चारों कंपलसरी पेपर की जो लिंक होती है वो हम डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं। तो दोस्तों इसी तरह से हमेशा अपनी पढ़ाई जारी रखिए, हमेशा खुश रहिए और अपने कर्तव्य के प्रति हमेशा समर्पित रहिए, और अब खुद भी खुश रहिए, दूसरों को भी खुश रखिए, अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखिए। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।